हेलो फ्रेंड, आप सभी का ब्राइट बुद्धि में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे आईएनएम में। आईएनएम की हमारी जो सीरीज बुक चल रही है, एनालिसिस कर रहे हैं हम सब, जिसमें से आज हम उसके आगे होम रूल आंदोलन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कई सारे वीडियो कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के शेष वीडियो आप देख सकते हैं। कम से कम 18 या 17 वीडियो हो चुके हैं, तो आप जा कर के शेष वीडियो देख सकते हैं। आज हम होम रूल आंदोलन के प्रश्नों को और उत्तरों को समझेंगे, जो आईएनएम इंडियन नेशनल मूवमेंट है, जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जाने वाले यहाँ पे प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ से कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब वह एक प्रिय शिक्षक थे। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया था। सरकार ने उन्हें रेड मर्डर केस में अभियुक्ति बनाया था, या उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया था। तो बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे थे। कब से? तो उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसी एक कारण से ना दी गई, बल्कि उसके लिए बहुत से कारण जिम्मेदार थे, अर्थात ये जितने भी कारक हैं ये सारे इनके जिम्मेदार थे। तो इसमें से इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही जाएगा। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। कितने वर्षों तक के लिए हुई थी? 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, 7 वर्ष की, 8 वर्ष की। तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हो गई थी? तो इनको जेल हुई थी 6 वर्ष की जेल हुई। तिलक ने 1908 में क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमलों का समर्थन किया था, जिसकी वजह से उन्हें बर्मा अर्थात म्यांमार स्थित मांडले जेल 6 वर्ष के लिए भेज दिया गया। जेल में रहने के दौरान ही उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना गीता रहस्य भी लिखी थी। जेल में रहने के दौरान ही उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना गीता रहस्य लिखी थी और इन्हें बर्मा स्थित मांडले जेल में 6 वर्ष के लिए भेज दिया गया था। तो किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? मतलब किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो इसमें से पहला ऑप्शन सही है, कांग्रेस के सन 1916 लखनऊ अधिवेशन में। तो कांग्रेस के सन 1916 अधिवेशन में। तो व्याख्या इसका यह है कि कांग्रेस 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल समर्थकों का बोलबाला रहा। लखनऊ पैक्ट में होम रूल नेताओं एनी बेसेंट एवं तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका रही। मतलब कि कांग्रेस ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल समर्थकों का बोलबाला रहा और लखनऊ पैक्ट में होम रूल नेताओं एनी बेसेंट एवं तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका रही। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने प्रारंभ किया था। होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू किया गया था। तिलक ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1916 में पुणे में तथा एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत सितंबर 1916 में मद्रास में की थी। आगे 5वां क्वेश्चन है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो ये श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। तो बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना पृथक रूप से किया था। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर या टी.एस. अलकोट का? तो 6वें का आंसर सही होगा डी नंबर, अर्थात टी.एस. अलकोट का इसमें योगदान नहीं था। इसमें से योगदान था बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर। 7वां 1875 में टी.एस. अलकॉट और मैडम ब्लावाटस्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। होम रूल आंदोलन जो था, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि होम रूल आंदोलन जो है भारत
के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। होम रूल आंदोलन, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त किया जाए। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द किस सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? तो ये ग्रहण किया गया था, ये आयरलैंड से ग्रहण किया गया। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द किस सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? तो आयरलैंड से। होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूलतः एनी बेसेंट के द्वारा बनाई गई थी। आयरलैंड के आधार पर बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। इनमें से किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है? इनमें से किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पावेल प्राइस या वैलेंटाइन चिरोल ने कहा है। तो 9 नंबर का ऑप्शन सही होगा, वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। इनमें से किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा? तो वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक हैं वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कर रहे थे। तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। अंग्रेजों ने तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया। तिलक की पैरवी मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। आइए जानते हैं क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित प्रश्न, जो आईएनएम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्रांतिकारी आंदोलन। वीडियो में अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ। अभिनव भारत से कौन संबंधित हैं? तो अभिनव भारत से संबंधित हैं बीडी सावरकर। तो विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित किया था। तो विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण था ये कामागाटा मारू की घटना। 1914 में घटित कामागाटा मारू प्रकरण के अंतर्गत कनाडा सरकार ने उन भारतीयों पर कनाडा में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया जो भारत से सीधे कनाडा न आया हो। भारत के गुरदीप सिंह ने कामागाटा मारू नामक एक जहाज को किराए पर लेकर के 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। तट पर पहुंचने के पश्चात कनाडा की पुलिस ने भारतीयों की घेराबंदी कर उन्हें देश में घुसने से मना किया। क्यों? और भारत की ब्रिटिश सरकार ने जहाज़ को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दिया, जहां के बजबज पहुंचने पर यात्रियों एवं पुलिस के मध्य झड़पें हुई। 1914 में कनाडा के प्रधानमंत्री ने इस घटना के लिए अपनी संसद में माफ़ी मांगी थी। निम्न में से किस आयोग में एक भी भारतीय शामिल न होने का कारण उसका विरोध किया गया था? एक भी भारतीय शामिल न होने के कारण उसका विरोध किया गया था। तो साइमन आयोग। 1919 के एक्ट की समीक्षा के लिए 10 वर्ष के बाद एक आयोग के गठन की बात की गई थी। 8 नवंबर 1927 में भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय साइमन कमीशन का गठन किया गया, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो इसमें बात हुआ है कि निम्न में से किस आयोग में एक भी भारतीय शामिल न होने के कारण उसका विरोध हुआ था? तो साइमन आयोग। 1919 के एक्ट की समीक्षा के लिए 10 वर्ष के बाद आयोग के गठन की बात की गई थी। 8 नवंबर 1927 में भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय साइमन का
साइमन कमीशन का गठन किया गया, जिसमें से एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। स्वदेश बांधो समिति का संस्थापक कौन था? तो स्वदेश बांधो का संस्थापक जो है, समिति का संस्थापक अश्वनी कुमार दत्त थे। बाल विभाजन या बंगाल विभाजन की घटना के दौरान बंगाल में अधीन कुमार या दत्त ने 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधो समिति की स्थापना की थी। कब? 6 अगस्त 1905 को। 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया था? तो संगठित करने वाले थे बी.डी. सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त संस्था अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। अर्थात जो मित्र मेला था वह 1899 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1899 में मित्र मेला की स्थापना की गई। बाद में इसे ही गुप्त संस्था अभिनव के रूप में जानी जाने लगी। 1904 ईस्वी में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना पहला ऑप्शन ही सही है, भगत सिंह ने किया था। नौजवान भारत सभा की जो स्थापना है किसने किया? तो ये भगत सिंह के द्वारा किया गया था। मजदूरों एवं किसान युवाओं को संगठित कर देश की आज़ादी के लिए वर्ष 1926 में भगत सिंह ने भारत नौजवान सभा की स्थापना की थी। तो भारत नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो भगत सिंह का जो जन्म है ये बंगा गांव में हुआ था। भगत सिंह का जो जन्म 27 सितंबर 1907 को वर्तमान पंजाब पाकिस्तान के लॉयलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ। असेंबली में बम फेंकने के जुर्म में गिरफ्तार भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव एवं राजगुरु को सैंडर्स हत्या कांड में 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। आगे है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संगठन किसने किया था? हेमंत सरकार, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाड़ी या सचिन नाथ सान्याल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो ये करने वाले थे सचिन नाथ सान्याल। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है अक्टूबर 1924 में सचिन नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी अर्थात राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी, जिसका पहला कार्य 1925 में काकोरी कांड था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। पुलिस अधीक्षक जो हैं लाहौर सैंडर्स की 30 अक्टूबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु की गई हत्या इन संगठन की पहली क्रांतिकारी घटना थी। चटगांव सहस्त्रागार डकैत की योजना किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था शूरसेन ने। चटगांव सहस्त्रागार डकैत की योजना शूरसेन के द्वारा तैयार किया गया था। तो चटगांव सहस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 को शूरसेन के नेतृत्व में हुआ था। इस क्रांतिकारी समूह में 2 महिलाएं प्रतिलीलता वाडेकर और कल्पना भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि फिलिप स्प्रिट नामक अंग्रेज पर मुकदमा चलाया गया था। तो इस मुकदमे का क्या नाम है? कौन सा मुकदमा चलाया गया था? फिलिप ग्रेट नामक। तो ये मेरठ षड्यंत्र केस से मुकदमा चलाया गया था। 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस अंतर्गत जिन पर मुकदमा चलाया गया उनमें 3 साम्यवादी ब्रिटिश नागरिक फिलिप स्प्रिट, बेन बेटले और लेस्टर हचिंसन भी शामिल थे। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनुच्छेदवादी क्यों हूँ शीर्षक लेख लिखा था? तो इसको लिखने वाले थे भगत सिंह। व्हाई आई एम एन एथलीट, मैं अनुच्छेदवादी क्यों हूँ, ये लिखा गया था किसके द्वारा? तो ये लिखा गया था राजगुरु। मैं अनुच्छेदवादी क्यों हूँ शीर्षक लेख भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये हरियाणा में किया गया था।
तो सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंह सभा की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये किया गया था पंजाब में। सिंह सभा की स्थापना पंजाब में किया गया था। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभा की स्थापना 1873 ईस्वी में अमृतसर के पंजाब में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के प्रयासों से हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो गदर पार्टी की जो स्थापना है ये लाला हरदयाल ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के प्रयासों से हुई थी। लाला हरदयाल के प्रयासों से हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे प्रसिद्ध है? राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे प्रसिद्ध है? तो इनमें से सी से है ना। राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं ये इनका काकोरी षड्यंत्र केस से प्रसिद्ध है। तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से सरकारी खजाने को काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया था, जिसे काकोरी षड्यंत्र केस या काकोरी कांड कहा गया। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रयास महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ था। व्यायाम मंडल, मित्र मेला व अभिनव भारत प्रमुख क्रांतिकारी संस्थाएं थीं। कामागाटा मारू क्या थी? मतलब कि कामागाटा मारू एक प्रकार का क्या था? तो इसमें से ऑप्शन होगा कनाडा की यात्रा पर निकला एक जल पोत था। कामाघाटा मारू क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जल पोत था। सी ऑप्शन है, इसके में सी ऑप्शन ही सही है कि हांगकांग में रहने वाले भारतीय बाबा गुरदीत सिंह ने भाप शक्ति से चलने वाली एक जापानी समुद्री जहाज को खरीदा था, जिसका नाम था कामागाटा मारू। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था कहाँ पर था? तो वो उत्तरी अमेरिका में था। तो गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल सैन फ्रांसिस्को उत्तरी अमेरिका था। वहीं से हिंदुस्तान गदर नामक पत्र का संपादन भी किया जाता था। गदर पार्टी की स्थापना नवंबर 1913 में हुआ और इस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना प्रमुख थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशंस एसोसिएशन की स्थापना किया था तो वो कौन थे? किसने किया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। अर्थात HSRA की स्थापना 1928 में किया गया था। किसके द्वारा? चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी का गठन किसने किया था? तो इनमें से किसी ने नहीं किया था। अर्थात हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिन नाथ सान्याल आदि ने कानपुर में किया था। सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में किया गया था। 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी। तो 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु है ये हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद तथा प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क आज़ाद में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी।
सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? सुखदेव, भगत सिंह और गुरुदेव को किस तारीख को फांसी दिया गया था? तो इनको फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को दिया। अंग्रेज पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की गोली मार करके हत्या के षड्यंत्र में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर को मार दिया था, अर्थात 23 का पहला सही है। तो सरदार उधम सिंह ने किसको मार दिया था? तो सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था, ना कि जनरल डायर को, माइकल ओ डायर को मारा था, इसलिए ऑप्शन तीसरा सही होगा। तो 23 नंबर का एक्सप्लेनेशन ये है कि सरदार उधम सिंह ने राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, जिन्हें हम इनका नाम भी था, और लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की ब्रिटेन में जाकर के हत्या कर दी। इसके लिए उन्हें वर्ष 1940 ईस्वी में फांसी की सज़ा दी गई। चटगांव शस्त्रागार थावे से कौन संबंधित हैं? तो चटगांव शस्त्रागार थावे से सूर्यसेन संबंधित हैं। सूर्यसेन। तो चटगांव शस्त्रागार थावे से बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन संबंधित थे। सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकेशन आर्मी IRA की स्थापना की थी। मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया? तो 25 नंबर का ऑप्शन सही होगा बी नंबर सही है, अर्थात गदर पार्टी के क्रांतिकारी। मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? तो गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को। तो मुख्य खालसा दीवान ने गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था। इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? तो इसमें से सुखदेव संबंधित नहीं थे और इसके अंतर्गत राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह, ये तीनों काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित थे, लेकिन सुखदेव नहीं संबंधित थे। काकोरी ट्रेन डकैती की घटना 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों के द्वारा घटित की गई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी सहित 10 क्रांतिकारी शामिल थे। फणींद्र नाथ घोष, जिसकी गवाही में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई थी, की हत्या किसने किया था? फणींद्र नाथ घोष, जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई थी, की हत्या किसने की थी? तो 27 नंबर का क्वेश्चन सही होगा बी, अर्थात बी किसने किया था? तो ये बैकुंठ शुक्ला। हत्या किसने की थी? तो बैकुंठ शुक्ला के द्वारा किया गया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मुखबिरी कर अर्थात सरकारी गवाह फांसी दिलवाने वाले फणींद्र नाथ घोष की हत्या शहीद बैकुंठ शुक्ला ने किया था। कामिला की 2 स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश की गोली मार करके हत्या कब की थी? तो कामिला की 2 स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश की गोली मार करके हत्या कब कर दिया था? तो ये दिसंबर 1931 ईस्वी में कर दिया। तो 24 दिसंबर 1931 को कामिला की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने वहां के जिला अधिकारी BG एस्टिवेशन की गोली मार करके हत्या कर दिया था। लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोक कर लूटा था? किस जगह पर रोक करके लूटा था? तो वो था काकोरी जगह पर। उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैगंबर ट्रेन पर डकैती डाल करके सरकारी खजाने को लूट लिया और इस घटना को काकोरी कांड और वर्तमान में नाम इसका चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन की संज्ञा दी गई है।
इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में फांसी दे दी गई थी? मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में फांसी दे दिया गया था तो इनमें से कोई नहीं थे, अर्थात प्रफुल्ल चाकी, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु या राजेंद्र लाहिड़ी। तो इनमें से कई सारे लोग थे, अर्थात उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मुजफ्फरपुर बम कांड घटना को प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस से बचने में प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को पकड़ करके 11 अगस्त 1908 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अभिनव भारत क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में इन नेताओं में से किसने किया था? तो ये वीर सावरकर ने किया था। अभिनव भारत का संगठन का निर्माण 1904 में वीर सावरकर ने किया था। मैडम कामा ने भारत की तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ पर फहराया था? तो कहाँ पर फहराया था? पेरिस, लंदन, स्टुटगार्ट या जिनेवा में फहराया था? तो ये फहराया गया था, स्टुटगार्ट में फहराया गया। तो श्रीमती भीखाजी रुस्तम कामा या इनको मैडम कामा भी कहते हैं, इन्होंने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुई इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भारतीय स्वतंत्रता के ध्वज तिरंगा को बुलंद किया था। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन गदर आंदोलन के दौरान हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में हुई थी और गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे और इसी समय जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसमें से महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति तथा बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री थे। सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये स्थापना किए थे वह विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया। 9 जून 1906 को वीडी सावरकर ने लंदन पहुंचने के बाद वीडी सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी नामक संस्था का गठन किया था। हरदयाल बाबा हरनाम और टूडी लॉट बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरमीत सिंह जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे गदर आंदोलन से। 1913 में सैन फ्रांसिस्को अर्थात यूएसए में स्थापित गदर पार्टी के प्रमुख नेता हरदयाल बाबा हरनाम, सोहन सिंह भाकना व गुरदीत सिंह थे। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था? तो ये सन हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना ये 1924 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1924 ईस्वी में। अक्टूबर 1924 में कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, सचिन सान्याल आदि ने हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का गठन किया था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किया गया था। तो गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के फ्रांसिस्को में हुई और इसके संस्थापक लाला हरदयाल एवं अध्यक्ष सोहन सिंह थे। कौन थे? सोहन सिंह। गदर पार्टी ने मासिक पत्रिका गदर का प्रकाशन भी किया। ये पत्रिका उर्दू, पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी और हिंदी गुजराती में थी। 1923 और 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण था। 1923-28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण था। 38 नंबर का क्वेश्चन सही जाएगा, तो इसमें से बी नंबर सही है। तो बी नंबर है कि गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। तो
1923 और 28 के दौरान भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का प्रमुख कारण गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे, तो उनमें से भगत सिंह थे। अक्टूबर 1924 में सचिन नाथ सान्याल, योगेश चंद्र बनर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल आदि के नेतृत्व में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, जबकि 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद एवं भगत सिंह के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। और ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना ये 1928 में किया गया। लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? तो लंदन में जनरल डायर को ऊधम सिंह ने गोली मार दिया था। लंदन में जनरल डायर की हत्या 13 मार्च 1940 ईस्वी को ऊधम सिंह ने किया था। अनुशीलन समिति थी, क्या था? अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति की स्थापना मिदनापुर में 1902 में ज्ञानेंद्र बसु ने, कलकत्ता में इसका गठन पी मित्रा ने किया। कलकत्ता की अनुशीलन समिति में जतीन्द्र नाथ बनर्जी, बरींद्र कुमार घोष जैसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी इसके सदस्य थे। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये 1908 में किया गया था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया, जिसमें कैनेडी की परिवार मारा गया था। कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया? तो कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया? तो मृत्यु दंड मदन लाल ढींगरा को दिया गया था। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वाइली की गोली मार करके हत्या कर दी। ढींगरा को फांसी दे दी गई थी। तो सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने का समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? मतलब सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो इनकी उम्र 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था। तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और भगत सिंह ने असेंबली में बम 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को फेंका था। अतः शहीद भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा था। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक प्रमोद मित्रा थे। अनुशीलन समिति की स्थापना में प्रथम प्रमथ नाथ मित्रा और सतीश चंद्र बसु का प्रमुख योगदान था। 1904 में स्थगित अभिनव भारत क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध एक गुप्त संगठन था। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्रमेला ही एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। ये संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध एक गुप्त संगठन था। इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी? तो उसमें से सी भीखाजी कामा संबंधित थी। तो मैडम भीखाजी रुस्तम के आर कामा ने 1902 में भारत छोड़ दिया। उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अगस्त 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया और भारतीय तिरंगा लहराया। मैडम कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशंस कहा जाता है। तो मैडम कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशंस कहा जाता। काकोरी ट्रेन डकैत में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो किसे दिया गया था? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को फांसी दिया गया था। 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के सदस्यों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर 8 डाउन रेलगाड़ी को काकोरी नामक गांव में रोक करके खजाने को लूट लिया। इसमें से व्यक्ति थे और फांसी का जो स्थान है, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया गोरखपुर में, अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद में, ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद में और राजेंद्र लाहड़ी को गोंडा में फांसी दिया गया था।
भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहते हैं? तो भारतीय क्रांति की जो जननी है, इन्हें हम भीखाजी कामा को कहा जाता है। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। भारतीय क्रांतिकारी की जननी मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ पर फहराया था? तो ये स्टुटगार्ट में फैलाया था। कहाँ पे? स्टुटगार्ट में फैलाया था। तो मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुटगार्ट में हुए सोशलिस्ट कांग्रेस अधिवेशन में तिरंगा ध्वज फहराया था। 1905 में लंदन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ये श्याम कृष्ण वर्मा ने किया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में होम रूल सोसाइटी 1905 तथा इंडिया हाउस की स्थापना किया था श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। तो रॉलेट एक्ट एवं चार्टर एक्ट से संबंधित और जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ। तो अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।